करते अहम जानकारी के साथ। हरियाणा में बदल सकती है वोटिंग की तारीख। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस बात की, नई तारीख को लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। आज वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी नैनो और बिश्नोई समाज ने की थी तारीख बदलने की मांग। तो आपको बता दें, हरियाणा में चुनाव की तारीखों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। ये इस वक्त का बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव आयोग को खत लिखते हुए छुट्टियों का हवाला देते हुए चुनाव की तारीख बदलने की मांग कर डाली है, और साथ ही साथ इनेलो और बिश्नोई समाज ने भी तारीख बदलने की मांग की है। तो 3 लेटर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, वहीं इनेलो की तरफ से भी मांग की गई, और साथ ही साथ बिश्नोई समाज ने भी पत्र लिखकर वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की है। तो इसको लेकर आज इलेक्शन कमीशन की बैठक है, आपको बता दें। तो हरियाणा में बदल सकती है वोटिंग की तारीख। नई तारीख को लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की, आज वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी नैलो बिश्नोई समाज ने तारीख बदलने की मांग की है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर आज फैसला हो सकता है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद नई तारीख का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, बीजेपी नैलो बिश्नोई समाज ने तारीख बदलने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल अमित जी आपसे यही है कि बीजेपी और इनेलो बिश्नोई समाज की तरफ से तारीख बदलने को लेकर मांग की गई है, तो क्या लगता है आपको? यह मांग उठाई गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इनेलो की ओर से और साथ साथ बिश्नोई समाज की ओर से भी। उनका कहना है कि 1 जो अक्टूबर है उस तारीख से मेला शुरू होता है। राजस्थान के बीकानेर में मुकाम धाम का मेला शुरू होता है, उसमें बिश्नोई समाज के लाखों लोग पहुंचते हैं और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, और दूसरा जो एक साथ जो छुट्टियां आ रही है, लगातार छुट्टियों की वजह से काफी लोग जो है वो बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए, तो इस वजह से वोटिंग पर असर पड़ेगा, वोटिंग मतदान प्रतिशत कम होगा, और जिसके लिए देखिए सभी लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। कुछ चुनाव आयोग भी लगातार प्रयास करता है कि 100% मतदान हो। आज इस बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक है और संभवतः हरियाणा के मामले में भी चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला ले सकता है कि तारीख को कब तक बदला जाए, क्या अगले 1 सप्ताह के बाद किया जाए या कैसे किया जाए, वो चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा। और लेकिन यह बात है कि तीनों ही जो लोग जो पार्टियों की ओर से और बिश्नोई समाज की ओर से जो उनके सामने प्रार्थना पत्र रखा गया है उस पर जो है विचार किया जाएगा और उसके बाद निर्णय जो है केंद्रीय चुनाव आयोग लेगा। जी तो अमित जी आप हमारे साथ बने रहिए। भाई हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री भी जुड़ चुकी है। अपराजिता, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या हरियाणा में चुनाव की तारीख में फेरबदल देखने को मिल सकता है? इस वक्त का बड़ा सवाल यही है, क्या अपडेट इसको लेकर? तो अपराजिता से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो वही हमारे साथ अमित जी बने हुए हैं। अमित जी, आपको क्या लगता है अगर तारीखों में बदलाव होता है तो नुकसान और फायदा की बात की जाए तो किस पार्टी को कितना नुकसान और फायदा हो सकता है? देखिए, अगर फायदे नुकसान की तो कोई लंबी बात नहीं है खास, क्योंकि जो चुनाव आचार संहिता तो उसी दिन लग गई थी जिस दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। तो उस समय एक देखिए समय मिलता है, अगर उससे पहले समय मिलता तो काफी कुछ घोषणाएं और ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो कर सकती थी। अब घोषणाएं तो देखिए हो नहीं सकती, भले ही कार्यक्रम जो है चुनाव का 1 सप्ताह या 10 दिन देरी से हो जाए,
लेकिन स्थिति यह है कि उसमें वर्किंग करने के लिए थोड़ा सा समय और ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन घोषणाओं के लिहाज से इसे जो आचार संहिता में घोषणाएं तो हो ही नहीं सकती। पहले जो चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया था कि तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर का चुनाव होना है और उसी के साथ ही एक चरण में ही हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर जो मतदान करवाया जाएगा और 4 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। तो ऐसे में पूरा ही कार्यक्रम अगर विचार के बाद कोई निर्णय लेता है चुनाव आयोग तो सभी तारीखें ही बदली जाएंगी। गजट नोटिफिकेशन की तारीख पहले 5 सितंबर थी, उसे भी बदला जाएगा और अंतिम तिथि थी नामांकन की, उसे भी, मतलब पूरा चुनाव कार्यक्रम जो है वो बदलना है। और साथ साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम जो आने की तारीख थी उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर तारीख बदलती है तो संभवतः हरियाणा के साथ ही उनका चुनाव परिणाम भी आएगा। तो ऐसे में लाभ आने की, देखिए ये जो फील्ड की बात है कि उसमें चुनाव मैदान में कितने लोग किस तैयारी से उतरते हैं और साथ साथ प्रत्याशियों की लिस्ट भी जो है वो अभी जल्दबाजी में ही निकालनी पड़ेगी। उससे पहले थोड़ा सा मंथन और भी किया जा सकता था, लेकिन अब चुनाव कार्यक्रम का ऐलान तो हो ही चुका है, तिथियों का बदलाव होना है। तो ऐसे में और ज्यादा चुनाव प्रचार के लिए समय थोड़ा सा मिल जाएगा। और लाभ हानि तो देखिए आगे जब जनता के बीच में उतरेंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो आज बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है, उसके बाद क्या निर्णय लेता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि चुनाव आयोग ने स्थानीय जो पर्वों को देखकर या कोई जो अपील को देखकर, प्रार्थना पत्र को देखकर जो है वो तारीखें बदली है। चाहे मतगणना की तारीख बदलने की बात हो, मिजोरम में भी तारीख बदली गई थी पिछले साल, और साथ साथ राजस्थान के चुनाव की मतदान की तारीख भी बदली गई थी स्थानीय जो चीजों को देखकर। तो इस बारे में भी ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा के मामले में भी संभवतः चुनाव आयोग निर्णय ले सकता है। जी, हमारे साथ अपराजिता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। अपराजिता, क्या हरियाणा में चुनाव की तारीख में फेरबदल देखने को मिल सकता है? इस वक्त का बड़ा सवाल ये है, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग को जो पत्र लिखे गए हैं, 3 पत्र लिखे गए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, वहीं बिश्नोई समाज के द्वारा भी लिखा गया अध्यक्ष के द्वारा, उसके अलावा आईएनएलडी के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है कि छुट्टियां हैं, लंबी छुट्टी है, वोट का परसेंटेज गिर सकता है। जिसको देखते हुए बिल्कुल चुनाव आयोग आज कहा जा रहा है कि संज्ञान ले सकती है, कुछ फैसला ले सकती है। और देखिए इससे पहले भी हमने देखा है कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की चीजें सामने आई है। इससे पहले भी कई बार हो चुका है जब इतनी लंबी छुट्टी हो, कुछ आपदा हो, तो इलेक्शन कमीशन इस तरह के फैसले ले लेती है। क्योंकि देखिए वोटिंग जो परसेंटेज है वो पूरी तरीके से पूर्ण होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश रहती है इलेक्शन कमीशन की। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, चाहे राजस्थान का जो 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी 23 नवंबर को जो पहला चरण होने वाला था वो किसी समारोह की वजह से 25 नवंबर को कर दिया गया था। इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। वहीं देखिए अभी अगर हम आज कांग्रेस की बात करते हैं तो उसकी देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होने वाली थी कांग्रेस की। हालांकि देखिए सूत्रों की माने तो स्क्रीनिंग कमेटी की आज की बैठक को कल के लिए संभवतः स्थगित कर दिया गया है, ताकि चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा उसके लिए इंतजार किया जा रहा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जितनी पार्टियां हरियाणा की वो सभी इंतजार कर रही है, चुनाव आयोग के जो भी फैसला आएगा उसको लेकर के इंतजार कर रही है। और बिल्कुल अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग 7 या 8 अक्टूबर को इसे टाल सकते हैं, यानी जो चुनाव होने वाले थे 1 तारीख को वो 7 या 8 अक्टूबर को हो सकता है। जी, तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित जी और अपराजिता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में बदल सकती है वोटिंग की तारीख। आपको बता दें, नई तारीख को लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। आज वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी इनेलो बिश्नोई समाज ने तारीख बदलने की मांग की है।